तो सबसे पहले तैयार होके मैं बैठ गई थी। कुछ खा के सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट बहुत ही लंबी बनी थी। इसको बनाने के बाद मैं सबसे पहले पढ़ने बैठ गई थी। मैंने 8 आवर्स का टाइमर लगाया और सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फिज़िक्स। ये यहाँ पे मैं खजाना के लेक्चर्स ले रही हूँ जो कि राजवंत सर के हैं फिज़िक्स के। बिकॉज हमारे जो लेक्चर्स अभी लाइव चल रहे हैं उसमें तो मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है और मुझे जस्ट फिज़िक्स पढ़ना था थोड़ा सा, तो इसलिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों फिज़िक्स पढ़ने में बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। सो बाय द वे, हेलो गुडीज़, वेलकम बैक टू माई चैनल आर ऑर्बिट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर ऑर्बिट ऑल्सो। तो जब मैं ये व्लॉग बना रही थी उसके 2-3 दिन बाद तक भी मुझे री नीट का कुछ भी नहीं पता था। तो इस टाइम पे मैं बहुत ही प्रोडक्टिव थी। इन 2-3 दिनों में मैं वीडियो शूट करना भी भूल गई एक दिन की, तो बट आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ही खुश होकर के अपनी इस टेस्ट प्रेप जर्नी में बहुत अच्छे से पढ़ रही थी। पर जैसे ही मुझे री नीट का पता लगा कि री नीट होने वाला है तो मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हुआ और मेरी प्रोडक्टिविटी एकदम ऐसे डाउनफॉल हो गया प्रोडक्टिविटी का। तो मेरी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ही गिर चुकी है अब। तो अब देखते हैं हम आगे टेस्ट में कैसा करते हैं। बाकी मैं यहाँ पे लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी बना रही थी। ये तो मेरी बहुत ही अच्छी आई थिंक हैबिट है 10th और 9th से ही, कि कभी भी मैं लेक्चर ऐसे वीडियो के फॉर्म में नहीं देखती। मैं हमेशा अच्छे से बैठ करके एक नोटबुक ले करके उसको अच्छे से नोट्स बनाकर ही वीडियो लेक्चर को देखती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं सर ने होमवर्क दिया था फिज़िक्स का, मैं वो कर रही थी। इसमें कम से कम नहीं तो 20 सवाल थे और एक क्वेश्चन में ऐसे 2 पार्ट्स थे। तो इसको करने में ही मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। इट वॉज सो हेक्टिक। और यहाँ पे थोड़ी सी चिटिंग करती हुई मैं, क्योंकि मुझे डायमेंशनल फार्मूलाज अभी तक याद हुए नहीं है तो मैं देख देख कर ही सॉल्व कर रही थी। बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बस लर्निंग वाला पार्ट बचा है जो कि मुझसे पता नहीं हो नहीं रहा है। इसके बाद मैं खाना खाने के बाद आ गई थी बैठ के। मैंने जूलॉजी का चैप्टर रिवाइज़ किया। आर्थ्रोपोडा तक मैंने कर लिया, बट फिर बाद में जब मैंने देखा कि कौन सा टेस्ट का सिलेबस, तो उसमें एनलीडा तक ही आ रहा था। यहाँ पे मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, एक फाइलम मैंने पढ़ा, उस फाइलम का नाम लिख के उस फाइलम के बारे में जो जो मुझे याद है नोटबुक बंद करके मैं वो लिख लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एश्का हेलमिंथिस के बारे में सब कुछ लिख रही हूँ। उसके लिखने के बाद मैं चेक करती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट मुझसे मिस हुए हैं, और वो जो मिस्ड पॉइंट है वो मैं अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम नोट्स को खोलूँ तो मुझे पता लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं पहले भूली थी या ये चीज़ें मैं अच्छे से रिवाइज करती हूँ फिर। तो दिस इज़ हाउ करेंटली आई एम रिवाइजिंग जूलॉजी। और आप लोग कैसे रिवाइज कर रहे हो ये भी मुझे बताना। इसको करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल से जूलॉजी के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। गाइस देखो, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या रिवीजन करते हैं, इट्स गुड, बट अगर हम क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने का रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं मैथमेटिकल टूल्स के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी। साथ साथ में जैसे मॉड्यूल्स में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसको वहीं मार्क भी कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं खोलूँ तो मुझे पता लग जाए क्या मैंने गलत किया था। इसके बाद 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आ गई थी क्लास लेने, बट आज क्लास लेट थी तो मेरी जो बची हुई डीपीपीस थी वो मैं सॉल्व कर रही थी, और जूलॉजी और केमिस्ट्री की डीपीपीस मैंने सॉल्व करी थी। उसके बाद मैंने जूलॉजी की क्लास ली। जूलॉजी की क्लास पता नहीं मुझे आजकल बहुत पसंद आ रही है। अभी मेरा करंट फेवरेट सब्जेक्ट ही जूलॉजी चल रहा है। जूलॉजी में भी मैं साथ के साथ नोट्स बनाती हूँ और बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो आज की क्लास जो हुई थी वो बहुत ही छोटी हुई थी, 1 घंटे की भी नहीं हुई थी, और मैम हमें हेमिक्वाड्रेटा पढ़ा रही थी। और आप किस किस टीचर से कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो प्लीज़ मुझे बताना।
और यहाँ पे मैं फाइलम के जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान वगैरह लिख रही थी, और ये तो मुझे हर उसके रट चुके हैं। इट्स लाइक मैम ने बहुत ही अच्छे से समझाया और बहुत ही इजी कर दिया हर चीज़। और ये है मेरी क्लास का फेवरेट पार्ट, दैट इज़ सॉन्ग। इसके बाद मैंने होमवर्क अपने नोट पैड में नोट कर लिया था। और इसके बाद मैं केमिस्ट्री की क्लास ले रही थी और केमिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी, जो कि नोट सुधांशु सर ने बनवाए थे, बहुत ही अच्छे। और अभी मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री चल रहा है। पता नहीं मुझे क्यों केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे समझ सब आ रहा है, मैं नोट्स भी बना रही हूँ, मेरे को क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। चाहे वो क्लास के क्वेश्चंस हो, चाहे वो डीपीपी के हों, चाहे वो मॉड्यूल्स के हो। और मुझे पता है कि टेस्ट में मेरा केमिस्ट्री पे ही बंटाधार होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लॉज रिवाइज कर रही थी लिख लिख के, और लॉज मैंने 2-3 बार भी पहले भी लिख चुके हैं, पर पता नहीं मुझे ये लास्ट वाला लॉ याद ही नहीं हो रहा है। इसके बाद दिस इज़ द करंट अपडेट ऑफ माई टू डू लिस्ट। इसके बाद हमारी फिज़िक्स की क्लास थी, बाय सलीम सर मैं ले रही हूँ। और फिज़िक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है लाइव बैच में, बट जो मैं खजाना से लेक्चर ले रही थी उसमें मुझे फ़िज़िक्स काफ़ी अच्छी लग रही है फ़िलहाल तो। इसके बाद मैं छत पे चली गई थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। वहाँ से आने के बाद मैं बैठी पढ़ने। मेरे टू डू लिस्ट में थोड़ी सी चीज़ें बची थी, तो सबसे पहले तो मैंने डीपीपी चेक करी, कोई डीपीपी नहीं थी। तो फिर मैंने बायो में बॉटनी का रिवीजन करना स्टार्ट किया। इसमें बहुत थोड़ा सा ही रिवीजन था। उसके बाद मैंने बॉटनी के क्वेश्चंस लगाए और बहुत ही कम क्वेश्चंस मुझे मिले जो कंटेंट मैंने पढ़ा था। लाइक 3-4 ही क्वेश्चंस मुझे मिले थे रिलेटिव जो कंटेंट मैंने पढ़ा था, तो मैंने वही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस करे। तो इसके करने के बाद मेरी टू डू लिस्ट तो कंप्लीट हो गई थी, पर मेरे 8 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। तो जो सुबह मैंने लेक्चर लिया था उसकी डीपीपीज बची हुई थी, तो मैं उसकी डीपीपी करने बैठ गई। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं नेक्स्ट जो मतलब लास्ट क्लास हुई है उसका रिवीजन करती हूँ, बट क्लास में वो भूल जाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, या फिर मैं अगर होमवर्क साथ के साथ ना करूँ तो मैं क्लास ही भूल जाती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो यहाँ पे मैं डीपीपी कर रही थी। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, बट फिर भी मुझे टाइम लग गया क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डीपीपी में सर ने दे रखे थे। इसके बाद मैंने बायो की रीडिंग करी। ऑल्दो ये 2 काम मैंने टू डू लिस्ट में लिख नहीं रखे थे, बट क्योंकि मेरे पास टाइम बचा था और ये मेरी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट में थे, तो मैंने सोचा कि आज ही कर लिया जाए। तो मैंने रीडिंग भी फिर आर्थ्रोपोडा तक ही कर ली थी, बट टेस्ट में एनेरिडा तक ही आ रहा है। रीडिंग करने के बाद मैंने अपनी डेस्क क्लीन करी। सो दैट्स हाउ माई 8 आवर प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन लुक्स लाइक। अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव फील हुआ है और इसके बाद आप पढ़ने जाने वाले हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।